HTML का जो कोर्स है वो हमारा कंप्लीट हो गया है और अब से हम स्टार्ट कर रहे हैं CSS। तो बहुत इजी वे से मैं आपको CSS पढ़ाऊंगी, तो आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखने हैं। पहले तो आप HTML का कंप्लीट कर लीजिएगा, लेक्चर फर्स्ट से लेक्चर सेकेंड, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है ताकि आपको CSS जब सीखे तो थोड़ा भी आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखो, फर्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं CSS का इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो CSS का यूज क्यों करते हैं हम? यू कैन ऐड अ न्यू लुक टू योर ओल्ड HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि जो हमारा HTML फाइल होती है, वेबसाइट होती है, होम पेज होता है, जो पेजेस होते हैं, उसको न्यू लुक वो ऐड करके देता है, जो कि है हमारा CSS। डॉक्यूमेंट क्या होता है? देखो, जो हमारे स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, जो HTML का पेज बन जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट बोलते हैं, यानी कि HTML का स्ट्रक्चर को डॉक्यूमेंट भी हम बोल सकते हैं। एंड यू कैन चेंज द लुक ऑफ योर वेबसाइट। हम वेबसाइट का लुक चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। द एक्सटेंशन ऑफ CSS इज .css। तो इस एक्सटेंशन यानी कि जब फाइल को हम सेव करेंगे तो .css से करेंगे। बट यहाँ पे आपको करना क्या है? फर्स्ट जो CSS लिखेंगे आप, तो आपको .html से सेव करना पड़ेगा। देन एक्सटर्नल फाइल लगाएंगे, तब आपको .css का यूज करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रख लो। तो व्हाई टू यूज CSS? हम CSS का यूज क्यों करेंगे? सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम। तो बिग प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पे होता है, यानी कि इतनी सारी इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हमें ज्यादा इसको टाइम भी हमारे यहाँ पे सेव होता है, तो इसीलिए हम CSS का यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ CSS यानी कि CSS के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि इनलाइन CSS यानी कि जो लाइन होती है हमारी, उस पे हम CSS अप्लाई करेंगे, तो उसी को इनलाइन CSS बोलते हैं। इनलाइन CSS रिक्वायर द स्टाइल एट्रीब्यूट। इनलाइन CSS को रिक्वायर्ड रहता है, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज होता है। जो इनलाइन CSS होता है, जो टैग है, इसके अंदर हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे और इसको जो प्रॉपर्टी देंगे, उसकी जो वैल्यूज हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है। जो भी आपको यहाँ पे हमने कलर लिखा है, आप चाहो जो भी आपको फॉन्ट लगाना हो, जो लगाना हो, उस स्टाइल के हेल्प से आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो ये इनलाइन CSS है। तो एलिमेंट और टैग दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। एलिमेंट यानी कि टैग और टैग यानी कि एलिमेंट। जैसे कि हमने HTML में सीखा था, बहुत सारे टैग्स देखे थे, उसी को आप एलिमेंट भी बोल सकते हो। यहाँ पे जो टैग मैं आपको बता रही हूँ, H1 जो है, इसको आप टैग बोल लो या एलिमेंट बोल लो, दोनों एक ही है, कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रखना है। तो हम प्रोग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इनलाइन CSS क्या होता है। तो आप नेम पे से समझ सकते हो। देखो यहाँ पे इंटरनल CSS, तो आप इसे इंटरनल CSS बोल सकते हो या इंटरनल स्टाइल शीट बोल सकते हो। यहाँ पे इसे इनलाइन CSS बोल सकते हो या फिर इसे इनलाइन स्टाइल शीट भी बोल सकते हो। इंटरनल CSS रिक्वायर द स्टाइल एलिमेंट। यहाँ पे देखो, एलिमेंट जो कि है हमारा टैग एलिमेंट एक ही होता है, बट यहाँ पे एट्रीब्यूट इसे बोला गया है। क्यों? क्योंकि हमने टैग के अंदर इसे यूज किया है, ये आपको समझना है। तो इसमें इतना आपको याद रखने वाली बात नहीं है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एलिमेंट बोलो, टैग बोलो, प्लेस्ड इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ HTML फाइल। जो हमारी HTML का फाइल रहेंगी, उसके अंदर जो हेड टैग होता है, उसके अंदर हम स्टाइल यूज करेंगे, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल CSS, और CSS वहां पे अप्लाई करेंगे। अगर कलर लगाना हो, फॉन्ट बढ़ाना हो, जो भी करना हो, स्टाइल के अंदर लगाएंगे जो टैग को सिलेक्ट करके। तो ये हमारा हो गया इंटरनल CSS। अब सीखते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS या बोल सकते हैं स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल CSS रिक्वायर्ड लिंक। यहाँ पे जो हमने ऊपर में देखा, उसको स्टाइल का यूज था, यहाँ पे भी स्टाइल का यूज था, बट यहाँ पे लिंक हम यूज कर रहे हैं। लिंक कैसे करेंगे? पहले लिंक REL, फिर लगाएंगे स्टाइल शीट। देखो, लिंक REL का फुल फॉर्म है रिलेशनशिप, स्टाइल शीट एंड href मीन्स की हाइपर रेफरेंस। और यहाँ पे मैंने बताया, अगर आप एक्सटर्नल फाइल बना रहे हो तब आपको .css से फाइल सेव करनी पड़ती है। नेम चाहो कौन सा भी दे दो और उसके बाद एक्सटेंशन लगा दो .css, सेव फाइल .css। तो याद आपको इसमें याद क्या रखना है
कि आपको लिंक बनानी पड़ती है, हेड टैग के अंदर उसको प्लेस रखना पड़ता है एंड फाइल उसकी .css से सेव करना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल CSS। तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप कोई कॉलेज में पढ़ते हो, तो कॉलेज में क्या होता है, आपके प्रोजेक्ट देखने के लिए एक्सटर्नल गेस्ट आते हैं। तो आप उनको क्या बोलते हैं, वो बाहर के गेस्ट होते हैं, आपके कॉलेज में के वो टीचर्स नहीं होते, बाहर वाले टीचर्स होते हो, तो उसी को आप क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल गेस्ट। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है, हमें हेड टैग के अंदर बस क्या लगाना पड़ता है, लिंक लगाना, ये सब कुछ लिंक्स लगा देनी पड़ती है और एक फाइल बनानी पड़ती है, दूसरी वाली जो फर्स्ट फाइल रहती है उसके अंदर ये लगाना पड़ता है, और दूसरी वाली फाइल बना के इस फाइल से इसको लिंक कराना होता है। तो ये हो गया एक्सटर्नल CSS। मैंने आपको बहुत डीप में समझाया है, बट आपको समझ में नहीं आएंगे जब तक कि हम इसको प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। तो पहले प्रोग्राम बना लेते हैं और फिर आपको मैं अच्छे से और समझा दूंगी। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS में आप देख लो, पहले इनलाइन CSS रिक्वायर द स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड है इसे, और जो HTML एलिमेंट का यूज करते हैं हम इसमें। तो फर्स्ट आपको करना क्या है, सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर रही हूँ मैं यहाँ पे, आप जो चाहते हो यूज कर लो। पहले आपको फाइल सेव करनी होती है, Ctrl+N करेंगे और Ctrl+S। फर्स्ट फाइल का नाम है इनलाइन CSS। तो यहाँ पे मैं इन दे रही हूँ बस .html। एक्सटेंशन देखो .html दिया है, तो एक .html ही देना है पहले। तो इसीलिए मैं बता रही थी आपको, पहले आपको HTML कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें HTML का थोड़ा बहुत कोड होता है। देखो ये हेड टैग है, मैंने HTML के फर्स्ट प्रोग्राम में ही लेक्चर में ही आपको बताया था कि आप हेड टैग के अंदर लिंक्स लगा सकते हो, चाहे बूटस्ट्रैप के लिंक हो, चाहे इंटरनल CSS हो, एक्सटर्नल हो, सब आपको हेड टैग के अंदर आप यूज करा सकते हो। तो देखो कैसे, तो आपको करना क्या है, हेड टैग के अंदर पहले हम क्या सीख रहे हैं, इनलाइन CSS। लाइन पर जो टैग होता है आपका, जो एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट के ऊपर आप क्या करा सकते हो, इनलाइन CSS यूज करते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको टैग्स बताए थे, HTML में बहुत सारे अलग अलग, आपको जो फेवरेट टैग है वो यूज कीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ WELCOME, वेलकम। तो यहाँ पे वेलकम लिखा दिया एंड इसके अंदर मैं इनलाइन CSS यूज कर रही हूँ। इनलाइन CSS मतलब कि लाइन पे CSS। अभी मैं इसमें लिखूंगी स्टाइल, तो हमने थ्योरी में पढ़ा था, हमें इसको लगाने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ती है, इक्वल्स टू कलर कॉलन, मैं दे रही हूँ कलर का नेम रेड और सेमीकॉलन। तो अब देखना, अब इतना सा कोड किया हमने, तो हमें प्रोग्राम हमें ये ओपन करके देखते हैं कैसे रिजल्ट दे रहा है। इस तरह से हमें दे रहा है रिजल्ट। तो आप सोच रहे होंगे, पहले इसको मैं जूम आउट कर देती हूँ कि इसको बैकग्राउंड में ये कलर, बैकग्राउंड में भी इसको कलर कैसे आया है। ये जो है मार्क्यू टैग है, मार्क्यू टैग लाइक एज अ वर्क करता है, वर्क एज अ हाइलाइटर की तरह वर्क करता है। तो हमने इसको हाइलाइटर मार्क्यू टैग दिया था, और इसके अंदर मार्क्यू टैग के अंदर हमने कलर लिखा है रेड, यानी कि जो टेक्स्ट है वो रेड हो जाएगा, और मार्क्यू टैग के हेल्प से उसको बैकग्राउंड में मार्क आ जाएगा, मतलब कि हाईलाइट से हाईलाइटर कैसे होता है, उसी की तरह ही वर्क करता है। अब हमने सीख लिया इनलाइन CSS। अब मैं आपको बता रही हूँ इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के लिए आपको करना क्या है, हेड टैग के अंदर स्टाइल लगाना है। क्या बताया था आपको वहां पे, पहले आप स्टाइल टैग लगा लो। स्टाइल टैग लगाने के बाद स्टाइल टैग को क्लोज कर देना है। तो हमने क्लोज कर दिया। अब स्टाइल के अंदर पहले आपको एक एलिमेंट ले लेना है, जो भी एलिमेंट या टैग, एलिमेंट को ही टैग बोलते हैं, जो भी आप एलिमेंट लेना है वो ले लो। तो मैं यहाँ पे बी ले रही हूँ, बी यानी कि बोल्ड टैग। तो यहाँ पे बी टैग मैं ले रही हूँ, बी टैग के अंदर मैं दे रही हूँ वेलकम, या फिर देती हूँ हेलो हाउ आर यू। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दे दिया बी बोल्ड टैग का यूज किया है। अब मैंने स्टाइल में यूज किया है, अब कैसे इसे कनेक्ट करें, इसको आपको सेमी क्या बोलते हैं, इसे पेरेंट कर्ली ब्रैकेट्स बोलना है, इसे याद रखना है, कर्ली ब्रैकेट्स बोलना है, कर्ली ब्रैकेट्स सबको लगाना है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। स्टाइल लिखना है तब आपको इंटरनल CSS लिखना है, तब आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाना पड़ता है स्टाइल के अंदर, और वो हेड टैग के अंदर लिखने पड़ता है।
अब यहाँ पे हमने बी लिखा है तो बी टैग को हम सेलेक्ट करेंगे। ये बी टैग को सिलेक्ट कर लिया और इसके अंदर मैं चाहती हूँ हेलो हाउ आर यू को एक कलर आ जाए, तो मैं लिखूंगी कलर कॉलन येलो, येलो ग्रीन येलो करा देती हूँ, कंट्रोल एस सेव कर रही हूँ एंड अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखना आप, तो ये हमारा कलर आ गया है। अब ये क्या हुआ, हमारा इंटरनल सीएसएस हमने यूज किया। हेड टैग के अंदर जो ये स्टाइल लगता है उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स लगा के इसमें हम जो भी प्रॉपर्टीज आपको ऐड करानी है वो आप ऐड करा सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, बॉडी के अंदर हम यहाँ पे आपको क्या कराना है। अब हमने इनलाइन सीएसएस देख लिया, इंटरनल सीएसएस देख लिया, अब मैं आपको एक्सटर्नल सीएसएस बताती हूँ। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए आपको पहले एक्सटर्नल फाइल बनानी पड़ेंगी, तो आप कंट्रोल एन कर दो, कंट्रोल एन कर दो, कंट्रोल एस सेव कर दो। यहाँ पे एक्सटी एक्सटर्नल शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं डॉट CSS, अब डॉट CSS से देना है। याद रखना है सेकेंड फाइल हमेशा डॉट CSS से होना चाहिए, फर्स्ट फाइल आपका होना चाहिए डॉट HTML से। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे हेड टैग के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्सटर्नल CSS को बना सकते हो। तो पहले आप लिंक करा लो, लिंक लगा दो, लिंक REL मतलब रिलेशनशिप इक्वल टू डबल कोटेशन स्टाइल शीट लगा के इसमें आप लगा सकते हो HREF हाइफर रेफरेंस डबल कोटेशन, फाइल का नाम क्या है देखो ext.css। यहाँ पे आपका लेटेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, सेम जो नेम है वही होना चाहिए। ओके, अभी सेव कर लेते हैं हम, जब हम सेव करेंगे तभी ये रन होगा। अब सेव करने के बाद यहाँ पे हमने सेव तो कर लिया, बट इसमें हमने फाइल बना ली है टैग के अंदर, मतलब कि लिंक करा दी है। अब जो सेकेंड फाइल है उसमें आप प्रोग्राम करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे हमने इंटरनल CSS में दिया था कि ये वाला जो है पूरा पोजीशन सेम आपको इस पे देना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, पहले इसका हम टैग बना लेते हैं। तो आपको टैग बना लेना है, तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैं इटैलिक टैग लूँ और इटैलिक टैग पे मैं कलर अप्लाई करूँ। तो यहाँ देखो इटैलिक टैग ले लिया और मैं लिख रही हूँ हेलो दिस इज परी केवट, इस तरह से मैंने लिखा दिया और इसको सेव करूंगी। पहले मैं सेव करके दिखा देती हूँ, फिर हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल CSS। तो ये तिरछा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इटैलिक टैग एलिमेंट यूज किया है। अब करना क्या है, इसको जो आई टैग को आप क्या करो, एक्सटर्नल फाइल पे जाओ और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ और इसके अंदर आई यहाँ पे लिखा दो उससे पहले, और सिलेक्ट होने के बाद इसके अंदर आप क्या करो, कलर कॉलन जो भी कलर देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ ये कलर, कंट्रोल एस सेव करेंगे। अब आपको देखना है कि ये इसको कलर आ जाएगा। जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो इस तरह से इसको ये कलर आया है एंड इसको इस तरह से एंड इसको इस तरह से। अब समझने वाली बात क्या है, आप सोच रहे होंगे कि सभी को तो कलर आ ही रहा है, इसीलिए कोई भी एक ही यूज कर लेते हम, जो कि इसमें से कोई भी यूज कर लेते हैं, इनलाइन हो या इंटरनल हो। तो आप सेम उसे आउटपुट लाने के लिए एक यूज कर सकते हो कोई भी एक, बट हम ये यूज क्यों कर रहे हैं ये समझने वाली बात है। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है हमारा in.html वाला, अगर आप इस पे ही सारा कोड लिखेंगे एक ही पेज पे तो अब कोडर को क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, ज्यादा ये क्लियर कोड नहीं रहता है। अगर आपको अच्छे वाला क्लीन कोड लिखना है तो एक्सटर्नल फाइल बनाना जरूरी रहता है। और अगर आप फाइल को आप लाइव करते हो, यानी कि जब प्रोजेक्ट बना के आप अपलोड करते हो तो वहां पे क्या होता है, पहले वाली जो फाइल होती है अगर वो फर्स्ट फाइल index.html वाली हो और वो क्लीन हो तो वो जल्दी से लोड होती है एंड उसको SEO टाइप से भी ये आपको हेल्प होता है। तो इसीलिए हम एक्सटर्नल CSS का यूज करते हैं। और इनलाइन CSS का यूज हम कब करेंगे, आप चाहो तो आप पे ही डिपेंड करता है। आप ये 3 तरह की होती है और ये तीनों भी आपको जरूर वर्क करती है, यानी कि काम में आती है, इसीलिए ये सीखना जरूरी है।
अब देखो नेक्स्ट हम मैं आपको बताती हूँ जो हमने प्रोग्राम देखा था। तो यहाँ पे देखो ये हमने किया है इन एक्सटर्नल सीएसएस से ये लगाया है, और ये इनलाइन सीएसएस से लगाया है, और ये इंटरनल सीएसएस से लगाया है। सभी में एक कॉमन चीज देखने को मिलेंगी, अगर आपको अच्छे से याद रखना है तो वो क्या है। देखो हमने हेड टैग के अंदर क्या लगाया, स्टाइल लगाया। क्या लगाया, स्टाइल, यानी कि यहाँ पे स्टाइल का टैग का यूज हो रहा है। उसके बाद हमने हेड टैग के अंदर ही लिंक लगाया, और उसमें भी स्टाइल शीट नाम का स्टाइल शीट यूज हो रहा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो इंटरनल सीएसएस को भी हेड टैग के अंदर लगाना है, इनलाइन सीएसएस को भी इंटरनल सीएसएस को भी हेड टैग में लगाना है, और एक्सटर्नल सीएसएस को भी हेड टैग में लगाना है। बट वन जो है हमारी स्टाइल शीट जो कि है इनलाइन सीएसएस, वो हम बॉडी में लगाते हैं। इतना ही आपको याद रखना है। और सबके लिए स्टाइल यूज हो रहा है। देखो यहाँ पे स्टाइल यूज हुआ, इस तरह से यहाँ पे वन स्टाइल यूज हुआ। यहाँ पे हमने डायरेक्ट पूरा स्टाइल लिखा है और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स लगाया है, और यहाँ पे लिंक लगा के स्टाइल शीट दिया है, माने कि स्टाइल का यूज हो ही रहा है। तो ये यहाँ से आपको समझ में आ सकता है कि ये स्टाइलिंग जो कंटेंट होता है हमारा, वो हमारी स्टाइलिंग करके देता है। तो इसी के लिए हम सीएसएस यूज करता है। ये तो बहुत बेसिक से हम सीख रहे हैं अभी, बट जब हम पूरा सीख जाएंगे स्टाइलिंग एट्रीब्यूट, बहुत सारी इसमें एट्रीब्यूट होते हैं, तब जाके आपकी जो वेबसाइट है उसे बहुत अच्छा सा लुक आ जाएगा। तब आपको इसका आपको एडवांटेज समझ में आएगा कि कितना ये यूजफुल था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो आप और बार एक रिपीट से देखिएगा और अच्छे से इसे याद कर लो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।